गुज़ारिश कंदुसि सादिया बलोच साहिबा खे तो अचनि। पाण तमामु सुठी शाइरा बि आहिनि सादिया बलोच। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया कि मुझे मौका दिया। ये एक अच्छी रिवायत है कि जिन लोगों की ज़बान मादरी नहीं है सिंधी या कोई और ज़बान, लेकिन उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने साथियों को और इतने अच्छे अदीबों को पढ़ने का उनके पास भी कोई अपॉर्चुनिटी है, वो पढ़ सकते हैं, तो उनको इजहार का मौका दिया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो नस्री नज़्म है उसकी साथ कलमिया ये भी रहा कि अभी भी बहुत से जो अदबी हल्के हैं उसको नज़्म नहीं मानते, लेकिन ये बहुत बड़ी खूबी है उन लोगों की जो नस्री नज़्म लिख सकते हैं या आज़ाद नज़्म कह सकते हैं। और मैंने ज़ैद की शायरी में ये जो आसानी है जिसको कहते हैं कि रवानी जो उसकी ज़रूरत होती है, जिसमें वज़न की कैफियत भी एक तरंग भी कायम रहती है, वो उस पूरी के अंदर मौजूद है और ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसकी इनकी शायरी के हवाले से जितनी भी यहाँ लोग बात कर रहे हैं, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जब आप किसी को ज़ाती तौर पर जानते हैं ना, तो उसके लिए इजहार आपका थोड़ा सा जानेदार होता है, चाहे उसमें खून की मोहब्बत है, रिश्ते का ताल्लुक है, कुछ भी है। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि जिन लोगों के साथ आपका कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं होता और वो जब आपके ऊपर कोई तनकीद करते हैं या आपके ऊपर कोई राय देते हैं, वो थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। ये मेरी ज़ाती राय है, सो मैं इसका एडवांटेज ज़रूर दूँगी यहाँ पे। हमें अमूमी तौर पे जिन लोगों को नया नया शायरी से या अदब से ताल्लुक़ पड़ता है, वो समझते हैं कि शायरी का मतलब सिर्फ रोमान परवरी है, रोमांस का इजहार है, और होना भी चाहिए, अगर वो भी नहीं हो रहा तो शायरी नहीं करनी चाहिए। तो इनकी शायरी में जो ये जो रोमान या रोमांस है वो हावी नज़र नहीं आता, और बिल्कुल नज़र नहीं आता। अगर इसका तजिया हम करें तो उसमें जो मुझे नज़र आता है वो ये कि एक ऐसा शख्स जो मिट्टी से उठता है तो वो अपनी गूंद में मिट्टी की जो गूंद है उसमें से उसकी बिसात को, उसकी सोंद को वो अलग नहीं कर पाता, चाहे वो कहीं भी जा रहा है, धरती से दूर हो रहा है, उसके आसपास भी अगर है, एक वो रंग उन पे बहुत नुमाया है। दूसरा जो रिश्ते हैं और ताल्लुक़दारियाँ हैं उसका बहुत असर है ज़ैद की शायरी पे। और माज़रत के साथ, बल्कि माज़रत में वापस ले लेती हूँ, अमूमन मर्दों की तरफ से जो अपने रिश्तों के ताल्लुक़ का इजहार है वो बहुत कम रहा है और बड़ा सतही होता है, माँ सिवाय इसलिए कि वो रिश्ता अगर किसी औरत से हो तो बाप, भाई, बेटे, दोस्त, संगी साथी, इन रिश्तों के इजहार में मुझे जो लगा वो आम तौर पे हमारे समाज का मर्द बहुत सतही गुफ्तगू करता है और उसका इजहारिया अदब में बहुत कम है। लेकिन चाहे बेटे के हवाले से हो, एक बाप अपने बेटे की मोहब्बत में इतना आगे है कि वो अपनी माँ जो इंतकाल कर गई हैं वो उस तख़य्युल को भी सराह रहा है कि अगर दादी ज़िंदा होती तो मेरे बेटे के कौन कौन से लाड करती। तो एक मर्द की तरफ से इजहारिये के लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने ऐसा किया। जो मुझे और चीज़ें इनकी शायरी में ख़ास तौर पे एक मैं इनकी नज़्म का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ूँगी यहाँ पे। जो सिटीजनशिप पे उन्होंने लिखा कि उसका लास्ट है, पंहिंजो माज़ी लिखणे मुस्तक़बिल ख़रीद करण जो सौदो डालो मां साबित थींदो आहे। ये जो टुकड़े हैं बीच बीच में वो खुद से भी एक नज़्म है। इनकी नज़्मों में यही खूबसूरती है कि अगर वो छोटी हैं तो वो 3 लाइनों की हैं, जो अगेन इजहार का बहुत अच्छा जरिया है, और अगर वो ज़रा सी तवील नज़्म है तो उसके अपने अपने स्टैंजास कह लेंगे जो उसके अलग से हिस्से हैं, वो खुद एक नज़्म है। इनकी एक नज़्म मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी, इंतज़ार। जिसमें जी रीसते घर मुझे जी हर शय काबू मुझे खां बाहर निकली वही आहे, अजब जी शान निशानी वांगर हैरान थी वही आहे, वीरान थी वही आहे। मुझो रंधिणो तो लाइ ठहंदड़ चाह जी महक सिंघण लाइ बेताब आहे। फर्श तुंहिंजे कदमनि जे ज़ोरनि सां पंहिंजो सदियुनि जो थुक लाहण थो चाहे। अब ये तो मैं जो बार शायद मैं इस बात को रिपीट करूँगी बार बार कि एक नज़्म में से छोटी छोटी बहुत सी नज़में हैं, क्योंकि ये ख्याल है, और अगर ख्याल में से हम चीज़ निकाल लें, पढ़ने वाला कारी भी और लिखने वाला भी, तो वो बहुत खूबसूरत हो जाता है जो इसके अंदर मौजूद है। काफ़ी साथियों ने उस पर बात की है, जो वारों ये इस शहर के अलमिये पे लिखे जाने वाले आला तरीन नोहे में से जो इस शहर के अलमिये पर लिखा गया, क्या जो अपनी बारी आई तो आपको पता चला कि क्या
ज़ैद की शायरी की एक और चीज़ जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, जो हमारे रिवायती शौरा तस्लीम नहीं करते, वो ये है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल जहाँ भी अदब में होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है कि अगर हमारे पास वोकैबुलरी मौजूद है, अल्फाज मौजूद हैं और ज़ाहिर सिंधी ज़ुबान का दामन बहुत वसी है, लेकिन उसके बावजूद ये तनकीद अपनी जगह पे की जाती है। मैं ये समझती हूँ कि अगर लिखारी इस हुनर से वाकिफ़ है कि वो दूसरी ज़बान का टोटा ना सिर्फ लगा सकता है बल्कि वो उसको उसके साथ उसकी रचना बना सकता है, तो फिर उसके लिए पूरा इख्तियार है कि वो अपने इज़हारी के लिए इसका इस्तेमाल करे। चाहे वो इंटरनेट का एक टेक्नोलॉजी है, उसका नाम इंटरनेट है, उन्होंने उसे इंटरनेट यूज़ किया है। ब्लास्फेमी पे जो लिखा है तो उसमें वर्ड ब्लास्फेमी की अगर वो ट्रांसलेशन करते चाहे उर्दू में या सिंधी में तो वो बहुत ख़राब हो जाती। और मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है ब्लास्फेमी। पिटाई बुले शाह से चल चंगो थियो घणो अग गुज़ारी विया, ब्लास्फेमी जे इल्ज़ाम हेठि हुजूम हथां संसार थियण खां बची है। जितनी जल्दी में दुनिया सब है उसमें छोटी नज़में एक बहुत बड़ी नेमत है। सो अगेन कि ज़ात ने इस नेमत से हमें नवाजा है और इनकी छोटी छोटी जो नज़में हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। एक बात बस ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा शायर जो इंसानी रिश्तों के साथ साथ अगर वो बिल्ली की महसूसात को लिख सकता है, अगर वो जैसे भी हमारे एक और साथी ने यहाँ पे पढ़ा कि वो जानवरों की कुर्बानी में बात कर सकता है, वो अगर दरख्त पे बात कर सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब औरत की महसूसात कोई मर्द लिखे, औरत की महसूसात जब कोई मर्द लिखे तो मुझे मेरा यकीन पुख्ता हो जाता है कि हमारी तरक्की का ख्याल, हमारा तसव्वुर, हमारा जो औरतपन है वो कोई चीज़ नहीं मिटा सकती। सो उनकी शायरी में जगह जगह इसका इजहार है। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने लिखा है उन ख़वातीन के बारे में जिनको जो हमारी रस्म के हिसाब से जी रिश्ता देखने आ रहे हैं लोग, उस पर अगर वो लिख रहे हैं या अगर उनके कारी जैसे मौजूद पर उन्होंने अगर लिखा है तो ये चीज़ इजहारिया है इस चीज़ का कि समाज में एक हिस्सा वो है जो असल शक्ल है। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने सिंध की जो तारीख देखते हैं उसमें जितनी आज़ादी, जितनी आसानी औरत के लिए रही है, उसके बाद हम एक वो वक्फा देखते हैं जहाँ पे हमें लगता है ऐसे कि शायद बहुत ज़्यादा सख्ती है और उसमें ये छोटे छोटे जजीरे नुमा जो जहन है तो इतना अच्छा ख्याल रखते हैं कि वो उसको फ्रंट पे भी कहते हैं, वो अपने अदब में भी अपनी कलम से भी इसको करते हैं। मैं एक नज़्म पे एंड करना चाहूँगी, अपनी सारी कंक्लूजन करना चाहूँगी। तुंहिंजी याद जो रसो गिचीअ में विझे, आस जी कुर्सीअ ते बीठल मां, वक्त जे दरिया में ठाकुरा हड़ी रहो। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये गिला मुझे लगेगा कि जो रोमान परवरी है या जो रोमांस का इजहार है वो कहीं कहीं इसमें गायब सा नज़र आ रहा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि जो इंसान इतना डीपली, इतना जज्बाती सोचता हो वो रोमांस ना करता हो। बहुत शुक्रिया सादिया बल्ला साहबा, बहुत अच्छे तरीके से आपने शायरी का इजहार किया।